के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार हम हमेशा से सुनते और देखते आ रहे हैं कि जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यानी कि अगर आप इस धरती पर आए हो तो आपका अंत भी यहीं पर होगा। हालांकि हमें ये सब तो पता रहता है कि हम जीवित होते हुए क्या चीजें कर पाते हैं और क्या चीजें नहीं कर पाते, लेकिन जब बात मौत की आती है तो सभी की बोलती बंद हो जाती है। और हमें पूरा यकीन है कि आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा, और अगर आया है तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। अपने इस वीडियो में आपको मौत के बाद की दुनिया की कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको जीने मरने का एक सीधा सा सिद्धांत बताते हैं जो हमें कई सारी किताबों और हमारे भारत के वेदों और पुराणों में भी बताई गई है, और वो ये है कि जिस भी शख्स का जन्म होता है उसकी मृत्यु तो तय है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं मरती वो आत्मा है, जो हमारे शरीर में हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अब हम इसे इस तरह समझते हैं कि जिस तरह इस पूरी दुनिया में करीब 750 करोड़ लोग मौजूद हैं और सभी के पास एक सी ही बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर हर इंसान का नेचर अलग होता है। कोई किसी चीज में खुश होता है तो कोई किसी चीज में। किसी को कोई बात ज्यादा बुरी लग जाती है तो वही बात दूसरे को पता ही नहीं चलती, और ये सब कुछ इंसान के नेचर की वजह से होता है और उसके शरीर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी आत्मा पर डिपेंड करता है। यानी कि उसके कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंसान है। और वही कॉन्शियसनेस मतलब मैं यानी कि वो शब्द जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके शरीर के अंदर कोई चीज है जो आपको हर चीज में मदद करती है, जो आपको ये बताती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, जो आपके आसपास होने वाली हर एक चीज को महसूस करवाती है, और उसी कॉन्शियसनेस को आत्मा का नाम दिया गया है। उम्मीद है अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि आपके शरीर में जो चीज आपको ये महसूस कराती है कि आप कुछ हो, जो चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, हर एक्टिविटी कर सकता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। और मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये शरीर एक दिन ढलते ढलते अपने अंत पर आ जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ सवाल फिर वही आता है कि अगर हमारी आत्मा नहीं मरती तो हमारी मृत्यु के बाद इसका क्या होता है। खैर, ये तो अभी तक किसी ने भी पुख्ता तौर पर नहीं बताया है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो इस बारे में अपना एक दावा करते हैं। नहीं, डरिए मत, हम किसी भी धर्म या जाति की बात नहीं करने वाले। ग्रुप से हमारा मतलब वो लोग हैं जो मरने के बाद वापस लौट आए हैं। जी हाँ, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसी के कुछ समय बाद ही वो वापस जिंदा हो गए। और ऐसा आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में सुना ही होगा कि कोई मर गया था और फिर उसके कुछ देर बाद उसकी सांसें चलने लगी। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी कि इंसान का शरीर पूरी तरह से काम करना बंद हो जाता है, लेकिन आत्मा अभी भी उससे दूर नहीं गई होती। और इसी तरह के कई सारे लोगों ने अपने साथ हुई उन घटनाओं को बताया जो उनके शरीर के खत्म हो जाने के बाद उनके साथ हुई थी। सन 2011 में एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन था, जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो गई। मॉनिटर चलना बंद हो गया और डॉक्टर्स ने भी उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मॉनिटर में एक्टिविटी होने लगी और उसकी सांसें वापस से चलने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। पर जब मॉनिटर का काम करना बंद हो गया था और उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी, इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसे जब उस व्यक्ति ने बताया तो सभी लोग हैरान हो गए। असल में दोस्तों, उस शख्स ने ये बताया कि जब उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल रही थी तो उसे ये महसूस हो रहा था कि वो कहीं पर मौजूद है। अब कहाँ है, क्या कर रहा था, ये तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसे ये जरूर एहसास था कि उसका वजूद कहीं ना कहीं पर मौजूद है जो उसके साथ चल रहा है। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो वो इंसान अपने अस्तित्व को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसका अस्तित्व उस समय क्या था ये उसे भी नहीं पता चल पा रहा था।
अब हम एक ऐसे ही लड़की की कहानी आपको बताते हैं जो एग्जाम में फेल हो जाने के कारण नींद की गोलियां खा लेता है। अमेरिका के रहने वाला स्टीफन नाम का ये लड़का जब अस्पताल ले जाया जाता है तो रास्ते में इसकी मौत हो जाती है और उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। और इस बात के गवाह एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग होते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु के 2 मिनट बाद ही स्टीफन वापस से सांस लेने लगता है, जिसे देख एम्बुलेंस में बैठे जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से हैरान हो गए और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया। दोस्तों, स्टीफन उन्हें बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि यहीं पर मौजूद था जहां उसने खुद अपने शरीर को लेटे हुए देखा। स्टीफन की इस बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, जिस वजह से वो लोग स्टीफन से उस 2 मिनट के बीच हुई हर एक बात के बारे में पूछते हैं जिस बीच वो मर चुका था। और दोस्तों, यकीन मानिए, स्टीफन ने एक एक बात सच बताई, जिससे बात साबित होती है कि उसके सांसें तो थम गई थी, लेकिन कोई न कोई चीज तो थी जो एम्बुलेंस में होने वाली हर एक हरकत पर नजर रखी थी। अब ये तो वो किस्सा है जो हमने आपको बताया है। ऐसे न जाने कितने किस्से सामने आते हैं और इन्हीं सबको सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने ये निर्णय लिया कि उन सभी किस्सों में कॉमन चीज क्या है ये ढूंढते हैं। जिसके बाद जब वैज्ञानिकों ने सभी के नियर डेथ एक्सपीरियंस को सुना तो उन्हें एक कॉमन पॉइंट मिला। वो ये था कि सभी लोग ये महसूस कर पा रहे थे कि उनका कोई वजूद है, वो कुछ है, वो खालीपन महसूस कर पा रहे थे। उन्हें पता था कि वो कुछ तो है जो कभी थे और जो कभी होंगे, यानी कि जो वजूद वो महसूस कर पा रहे थे वो भूतकाल में भी उनके साथ था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा। जिससे ये चीज तो साफ है कि मरने के बाद आपके अंदर का अस्तित्व आपके ही साथ रहता है और फिर यही चीज आगे चलकर एक नया जन्म लेती है। बाकी आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।